हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। अगला आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें परमाणु में समान आवेश तथा प्रकृति में विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, तो हम उस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा कोई व्यवस्था या ऐसा कोई निकाय जिसमें परमाणु में समान आवेश तथा प्रकृति में विपरीत, प्रकृति का विपरीत का मतलब है अगर एक आवेश धनावेश है तो दूसरा आवेश ऋणावेश होगा, और एक अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, एक सूक्ष्म दूरी पर अगर उनको व्यवस्थित किया गया है तो हम उस पूरे निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे अगर हम डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय जिसमें परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका चित्र बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है। एक बिंदु पर मान लेते हैं क्यू आवेश रखा हुआ है माइनस के, और एक दूसरे बिंदु पर धनावेश रखा हुआ है। इनके परमाणु समान हैं, अर्थात दोनों के जो मान हैं, आंकिक मान, वो क्यू क्यू हैं। ठीक है, मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश जो है ए पर रखा हुआ है और प्लस क्यू आवेश बी पर रखा हुआ है, और इनके दोनों के केंद्र ओ है। एक ओर की जो दूरी है वो है एल, और दूसरे ओर की जो दूरी है वो भी एल है। अतः ये एल जो दूरी है बहुत अल्प दूरी है। ठीक है, अतः इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2l, केंद्र से एक और एल और दूसरी ओर वो एल। तो ये जो निकाय बन रहा है ना, इस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो केमिस्ट्री में आपने देखे होंगे, जैसे NaCl है, KCl है, ये क्या होते हैं, HCl है। ये वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि इनमें वैद्युत बंध पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किए जाते हैं, और एक पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश होता है, और एक दोनों अणु जो परमाणु जो होते हैं वो अल्प दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये निकाय बनाएंगे वो कैसा निकाय बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। टॉपिक रहेगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परमाणु तथा इन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव है उसमें से किसी एक आवेश का परमाणु और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। इसे अगर डिफाइन करें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव निकाय के किसी आवेश
का परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ये एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, अगर इसे हम डिफाइन करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का क्या लेते हैं? परिमाण, एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी अभी हमने बताई थी 2L होती है, अर्थात इनके बीच की जो दूरी 2L के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। यह एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी जो दिशा जो मानी जाती है, इसकी दिशा, ठीक है, वो मानी जाती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसकी दिशा कैसे मानी जाती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसकी दिशा ऋण आवेश है ना, लिख दो चलो, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगर इसे लिखें तो क्यू ए और ये प्लस का क्यू बटा ये बी पर है। मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। और दिशा कैसे होगी? ऋण से धन की तरफ, ऐसे दिशा आएगी। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात करें, मात्रक और बीमा इन दोनों की बात करें तो देखिए फॉर्मूला अभी हमने बताया भाई क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का, कि P बराबर Q इंटू 2L होता है। Q होता है आवेश, आवेश का जो मात्रक अभी बताया कूलाम, और ये L जो होती है वो दूरी होती है, तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाता है। अगर इसका बीमीय सूत्र लिखें, बीमीय सूत्र अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा, देखो आवेश का बीमीय सूत्र होता है AT और लंबाई का होता है L, तो अतः इसका बीमीय सूत्र हो जाता है LTA। ये इसका बीमीय सूत्र हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट डे हम आपको जो पढ़ाएंगे, एक डेरिवेशन पढ़ाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव। अगले जो चैप्टर में अगला जो टॉपिक जो हमारा रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।